एक बार फिर वही कहानी दोहराई जा रही है जो कि पिछले कई दशकों से हम लोग देखते और सुनते आ रहे हैं। बार बार डिफेंस के ऑर्डर के लिए बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, थोड़ी सी कार्रवाई आगे बढ़ती है और फिर शुरू होता है लेट लतीफी का ऐसा खेल जिसकी वजह से भारतीय सेना पिछले कई दशकों से जूझ रही है। दरअसल मैं जो ये बात आपको बता रहा हूं इसकी वजह यह है कि पिछले महीने जिस MRFA डील को लेकर पूरी इंडियन एयरफोर्स और भारतीय जनता खुशियां मना रही थी, अब वो फिलहाल रुक गई है। जी हां, आपने सही सुना, 114 राफेल फाइटर जेट को लेकर जो डील होने की तैयारी चल रही थी, अब खबर आ रही है कि वो अटक गई है। रक्षा मंत्रालय ने वायुसेना के उस प्रस्ताव को फिलहाल वापस कर दिया है, लेकिन इस बार ये प्रस्ताव MOD यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इसलिए वापस किया है कि जो जरूरी डिटेल्स वायुसेना को भेजनी थी वो उन्होंने नहीं भेजी हैं। जिसका मतलब यह है कि जिस डील को होने की बात 2026 में की जा रही थी, अब उसमें कितनी देर लगेगी ये पता नहीं है। एयरफोर्स द्वारा भेजे गए प्रस्ताव में MOD ने जो कमियां बताई हैं वो यकीनन काफी जेन्युइन है। MOD ने कहा है कि जो प्रस्ताव भेजा गया है उसमें यह नहीं बताया गया है कि कितने राफेल जहाज भारत में बनेंगे और कितने रेडी टू यूज की स्थिति में भारत आएंगे। हालांकि पहले यही कहा जा रहा था तक 18 से 20 राफेल फ्रांस अपने देश में बनाकर भारत भेजेगा। इसके अलावा इस प्रस्ताव में जो बात निकल कर आ रही है उससे लगता है कि राफेल बनाने कंपनी डसॉल्ट केवल 10 से 15% पार्ट्स ही भारत के यूज करेगी। MOD ये भी जानना चाहती है कि इन जहाजों में इस्तेमाल भारतीय सामान और फ्रांस जो सामान राफेल के लिए इस्तेमाल करेगा उसकी सप्लाई चेन क्या होने वाली है, क्योंकि भारत पिछले कई सालों से सप्लाई चेन की दिक्कतों के कारण ही अपना स्वदेशी फाइटर जेट नहीं बना पा रहा है, जिसके कारण अब वायुसेना के पास पाकिस्तान के बराबर लड़ाकू जहाज होने का खतरा पैदा हो गया है। इसके अलावा ना ही वायुसेना ने इसमें यह बताया है कि फ्रांस भारत को सोर्स कोड देने वाला है या नहीं, क्योंकि भारत आने वाले समय में इन राफेल्स पर अपनी स्वदेशी मिसाइल जैसे अस्त्रा और ब्रह्मोस लगाने पर विचार कर रहा है और बिना सोर्स कोड के यह संभव नहीं है। ना ही MOD को यह बताया गया है कि इसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में क्या बात की गई है। मतलब यह कि MOD का मानना है कि जब तक इस पूरी डील की सही डिटेल नहीं आती तब तक रक्षा मंत्रालय इस पर आगे नहीं बढ़ेगा। वैसे MOD की ये सारी शर्तें गलत भी नहीं है। कल को अगर फ्रांस किसी वजह से राफेल की डील हो जाने के बाद भी सप्लाई में डिले करता है तो वायुसेना की जरूरतें समय से पूरी करना मुश्किल होगा। हालांकि MOD द्वारा इस समय वापस भेजा गया यह प्रस्ताव आने वाले समय में होने वाली काफी ब्लैकमेलिंग और परेशानियों से वायुसेना को बचा लेगा, लेकिन अगले 5 सालों में उसके भारतीय सेना की जरूरतों पर भी इससे बुरा असर पड़ सकता है। वैसे भी इस डील के बाद भारत फ्रांस के बाद सबसे ज्यादा राफेल इस्तेमाल करने वाला देश बनेगा। तो एक ऐसा देश फ्रांस को जो कि 2 लाख करोड़ रुपए की डील देने वाला है, उसको सोर्स कोड तो लेना ही चाहिए। आप में से कुछ लोग कह सकते हैं कि क्यों राफेल के पीछे भागना, भारत अपने तेजस की क्वांटिटी बढ़ाकर उसकी कमी को पूरा कर सकता है। तो आपको बता दूं कि तेजस एक लाइट वेट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, जबकि राफेल मीडियम वेट मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है। जहां तेजस में 1 इंजन लगता है, राफेल में 2 इंजन लगते हैं। दरअसल जिस हिसाब से भारतीय सेना और सरकार राफेल पर भरोसा कर रहे हैं, आने वाले 10 सालों तक राफेल वायुसेना का सबसे प्रमुख फाइटर प्लेन होने वाला है। वायुसेना अपने जिन 2 जेट्स को सबसे ज्यादा अहमियत दे रही है उनमें एक राफेल है और दूसरा रूस का Su-30 MKI है।